देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था कि जल प्रदूषण क्या होता है। कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में जो अवांछित परिवर्तन होते हैं उससे मानव और समस्त जीव जंतुओं पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए, जल प्रदूषण के कारण कृषि अपशिष्ट यानी खेती से संबंधित जो अपशिष्ट होते हैं कृषि संबंधित, वो अगर नदी नालों में मिल जाते हैं फिर समुद्र तक पहुंच जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, जल अप दूषित हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकला हुआ कचरा जो कूड़ा कचरा है वो भी क्या होता है, नदियों में डाल देते हैं। उसमें जो हानिकारक तत्व निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल अप प्रदूषित हो जाता है। घरेलू वाहित जल, घरेलू वाहित का मतलब घर में बहने वाला जल है, उसमें भी जो गंदा जल होता है वो उसमें कई प्रकार के रासायनिक हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, तो उससे भी जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तीव्र औद्योगिकरण यानी लगातार देखें, तेज़ गति से देखें, जैसे औद्योगिकरण हुआ है तो उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट है वो भी क्या होते हैं, नदी नालों में बहा दिए जाते हैं और उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी मतलब रेडियोधर्मी जो एक्टिव जैसे पदार्थ हैं, वो रेडियो तत्व है, अकार्बनिक कार्बनिक, तो उनसे भी जो कचरा वगैरह निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, वो भी किसका कारण बनता है, जल प्रदूषण का कारण बनता है। तथा रासायनिक और तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धि से, यानी बहुत ज़्यादा रसायन है या जो तेलीय पदार्थ हैं, खनिज, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका उपयोग लगातार हो रहा है और तीव्र वृद्धि से और लगातार वृद्धि से देखें तो नदियों और झीलों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इन नदियों का जल देखें या जो झीलें हैं वो लगातार क्या होती जा रही, प्रदूषित होती जा रही हैं। तो ये है जल प्रदूषण के कारण ध्यान में रखने। कृषि अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू वाहित जल है, तीव्र औद्योगिकरण हुआ, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं तथा रासायनिक और तेलीय पदार्थों के उपयोग में जो लगातार तेज़ गति से वृद्धि हो रही है, उससे देखें तो नदियों और जो झीलों का जल है वो क्या हो रहा है, लगातार प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद देखिए, जल प्रदूषण के बचाव के उपाय। देखिए प्रश्न आ सकता है कि जल प्रदूषण के बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। भाई बचाव के उपाय इसके विपरीत हो जाएंगे, यानी वो कारण या वो कारक जो जल प्रदूषित क्या करते हैं, करने का कार्य करते हैं, अगर उनको नदियों नालों में डाला जाए तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। जैसे सभी नगरों में जल मल निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। यानी सभी नगरों में देखें तो जल मल निस्तारण हेतु, जल मतलब जल में मिले जो अपशिष्ट हैं उसको अलग करना, तो सीवर शोधन संयंत्र यानी ऐसे सीवर संयंत्र वगैरह लगाए जाए जहाँ प्रदूषित जल है या जो जल मल है वो उसमें गंदा जल उसमें न मिल सके या उसको शुद्ध किया जा सके, यानी जो नगरों से निकलता है वो नदियों तक न पहुँचे। दूसरा देखिए, रासायनिक कृषि के साथ स्थान पर जैविक खाद की कृषि को या खेती को प्रोत्साहित किया जाए। यानी जो रासायनिक कृषि है उसके स्थान पर देखें तो जैविक खाद की खेती को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। यानी रासायनिक कृषि में क्या होता है, अब इन विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं और उससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो अपशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि के साथ साथ मिलते हुए जल में घुल जाते हैं। तो उसके स्थान पर देखें तो जैविक खाद या जो घर में बनी खाद है उस प्रकार की कृषि को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर पुनः उपयोग में लिया जाए। यानी उद्योगों से निकलता हुआ जो अपशिष्ट जल है, जो गंदा जल है, उसको दोबारा से उपचारित करो, दोबारा से उसको काम में लिया जा सके। जैसे कोई बागवानी है या दूसरे क्षेत्रों में उसको उपयोग में ले सकते हैं। मृत पशु हैं उनको नदियों में न डाला जाए, विद्युत शव ग्रह बिजली से चलने वाले कोई उनके शव ग्रह बनाए जाए जहाँ पर उनको दफना दिया जाए या उनको जला दिया जाए, यानी नदी में न डाला जाए उनको। तो इस प्रकार के अगर उपाय करेंगे तो जल प्रदूषण से क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। दोबारा से देखिए कि सभी नगरों में देखें तो जल मल निस्तारण हेतु सीवर शोध संयंत्र, यानी बड़े नगरों में देखें या महानगरों में देखें तो जो गंदा नल जल होता है उसका उचित निस्तारण करने हेतु बड़े शोधन संयंत्र लगाए जाए ताकि उनको क्या किया जा सके, जल को शुद्ध किया जा, साफ किया जा सके, उसमें उसको न मिलने दिया जाए।
रासायनिक कृषि के स्थान पर देखें जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए, यानी रासायनिक कृषि में देखें तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, अपन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता जाता है। तो उसके स्थान पर देखें तो जैविक खाद जो है उसको अपनाया जाए, उसकी खेती को बढ़ाया जाए। औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर, यानी उद्योगों से निकलता हो जो दूषित जल है उस जल को अपशिष्ट यानी जो हानिकारक जल है उसको दोबारा से क्या ले जाए, उपयोग में लिया जाए। मृत पशु शवों को नदी में विसर्जन पर पूर्ण रोक हो, यानी मरे हुए जो पशु हैं उनको नदियों में न डाला जाए। विद्युत शव ग्रहों की स्थापना की जाए, यानी बिजली से चलने वाले जो शव ग्रह होंगे उनको जला दिया जाए। तो इस प्रकार के उपाय होंगे तो जल प्रदूषण को बचाया जा सकता है। तो 4 उपाय देखने आ सकता है प्रश्न कि जल प्रदूषण के बचाव हेतु या नियंत्रण हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। उसके बाद देखिए 300 नमामि गंगा प्रोजेक्ट, यानी नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, यह प्रश्न आ सकता है कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट क्या है। यानी भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसको साफ करने के लिए भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, उसको इनाम दिया गया 300 नमामि गंगा प्रोजेक्ट। यानी भारत सरकार ने देखें तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को देश भर में एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए। यानी भारत सरकार ने देखें तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो अभियान था उसको और सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को देखें देश भर में एक पूरा अभियान चलाया जिसमें 300 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। प्रोजेक्ट का एक अभियान शुरू किया गया कि गंगा नदी को क्या बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, प्रदूषण रहित बनाया जाए। जो गंगा नदी किनारे शुरू हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण किया जाए। यानी गंगा नदी किनारे पर जो घाट हैं, स्नान वगैरह करते हैं या दूसरे धार्मिक कार्य जहाँ होते हैं तो उनका आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे उसमें गंदगी है, जो अपशिष्ट हैं वो गंगा नदी में ज़्यादा न की जाए, विसर्जित किए जाए और अधिक से अधिक क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। तो ये है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में लिखिए या नमामि गंगा प्रोजेक्ट के को स्पष्ट कीजिए। कि भारत सरकार ने देखें तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, यानी भारत सरकार की पहल थी कि गंगा नदी को क्या किया जाए, प्रदूषण रहित किया जाए, उसमें जो हानिकारक वैसेले तत्व मिले उनको साफ किया जाए। तो इसलिए 7 जुलाई 2016 को देखें तो देश भर में एक साथ क्या किया गया, अभियान शुरू किया गया 300 प्रोजेक्ट बनाकर जो गंगा नदी किनारे शुरू किए गए, जिसके अंतर्गत देखें तो घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ, यानी गंगा नदी किनारे जो घाट बने उनको और आधुनिकीकरण किया जाए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और उनके साथ साथ उन पर किनारों पर क्या किया जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तो ये है अपना दूसरा जल प्रदूषण जो अपने पढ़ा है। उसके बाद देखिए आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो अपन जानते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि या जो क्या होती है कानों के लिए अप्रिय हो या जिसका स्तर बहुत ज़्यादा हो तो उसको अपन शोर की संज्ञा दे सकते हैं। तो वो अवांछित शोर हो गया, मनुष्य बेचैनी अशांति करेगा। तो बड़े महानगरों में देखें यातायात के साधन बढ़े हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी क्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में तो कोई देखना नहीं है कि इस प्रकार का एक निश्चित स्तर हो गया जो सरकार ने निर्धारित किया है और उससे अगर ज़्यादा शोर शराबा हो तो वो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण ही होता है। परिवहन के साधन हैं, बड़े स्पीकर हैं, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि है, वायुयान है, तो इनसे क्या होता है, इसका स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर एक लाइन ध्यान में रखनी है कि ध्वनि तीव्रता मापने की सामान्य इकाई क्या है, डेसिबल है। यानी ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि ध्वनि तीव्रता मापने की सामान्य इकाई क्या है, डेसिबल है। जैसे 80 से 120 डेसिबल से अधिक देखें तो वो ध्वनि क्या आती है, ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है। यानी 80 डेसिबल तक देखें तो वो कानों के लिए अच्छी होती है। और उसके बाद अगर देखें अगर तेज़ आवाज़ है, तेज़ शोर शराबा है तो वो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगा। तो यहाँ इतना ही देखना है कि ध्वनि तीव्रता मापने की सामान्य इकाई क्या है, डेसिबल है। उसके बाद इसमें कुछ याद नहीं करना। उसके बाद अपना भूमि प्रदूषण या जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि या मृदा प्रदूषण कहा जाता है। या तो प्राकृतिक कारण, यानी प्राकृतिक कारण हो गए जिसके कारण जो भूमि है, मृदा है,
उसमें लगातार क्या रहा है, उर्वरता में कमी आ रही है, उपजाऊपन कम हो रहा है, या मानवीय कारणों से, मानव जैसे बहुत सारे ज़्यादा रसायनों का उपयोग कर रहा है, उद्योगों से अपशिष्ट निकल रहा है, नगरों से निकल रहे हैं, महानगरों से निकल रहे हैं, तो उससे जो मिट्टी की गुणवत्ता थी उसमें क्या आ जाती है, ह्रास या कमी आ जाती है, और वही क्या कहलाता है, भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसको भू प्रदूषण भी कहते हैं या मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है कि प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को या कमी को क्या कहते हैं, भूमि या मृदा प्रदूषण कहा जाता है। तो ये इसमें याद करना है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट, जल प्रदूषण के बचाव के उपाय, और भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण क्या होता है।